चलो कल पीएच बताया था ना, पीएच पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ, हाला मत करो जिससे, चलो तुम ही खड़ा हो जाओ, भाई खड़ा हो जाओ, ओहो खड़ा, बोलो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल क्या है कल बताए थे, बोलो पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल क्या है बोलिए, पीएच स्केल क्या है, जल्दी बताइए। ऐसा स्केल होता है जिसमें 1 से 14 तक, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है, कल नहीं बताए थे, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिस पर 1 से लेकर 14 तक संख्या अंकित रहता है, नहीं बताए थे? पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था, बताए थे नहीं बताए थे? आज बता देते हैं, आज बता देते हैं, कल भूल गए होंगे बताना। और बताइए पीएच स्केल का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? कोई घोल क्षारीय है कि अम्लीय है कि उदासीन है, इसी को मालूम करने के लिए हम लोग करते हैं। कोई घोल अम्लीय कब कहलाएगा? कोई घोल अम्लीय कब कहलाएगा बताइए? कोई घोल अम्लीय कब कहलाएगा? जिस घोल का पीएच मान 1 से लेकर 7 के बीच में होता है वो घोल क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। और कोई घोल क्षारीय कब कहलाएगा? जिस घोल का मान पीएच मान 7 से 14 के बीच में रहेगा वो क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। और उदासीन कब कहलाएगा? जिस घोल का मान 7 के बीच में पूरा 7 रहेगा, पूरा 7 के बराबर रहेगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि नमक क्या है, नमक NaCl क्या है? NaCl इसका 7 होता है पीएच वैल्यू, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7। तो ये उदासीन हो गया, उदासीन है। आपको कल नींबू का बताया था, नींबू का पीएच वैल्यू कितना होता है? 2-4 को नींबू का बताए थे। तो ये अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है? बोलिए अम्ल होगा, क्योंकि इसका दूना है जी, 1 से 7 के बीच में है ना, 1 से 7 के, हाँ बैठ जाइए, 1 से 7 के बीच में है ना, 2-8 के बीच में है, गधा होगा तुम जी, 2.8 तो 2-8 के बीच में है, 1 के 7 के बीच में आएगा, 1 से 7 के बीच में 2 आता है जी। पॉइंट में तो तुम नहीं जानते हो कि 2.8 के बाद 2.9 आता है, तब ना 3 आता है, इतना भी नहीं पता है। अरे भाई कल बताए थे 2 दोस्त है, क बजे रात में दारू पी रहा है? 8 बजे रात में दारू पी रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.8 हो जाएगा। 2 आदमी है, क बजे रात में शराब पी रहा है? 8 बजे रात में, कोई नहीं देखेगा, समझे? चीयर से मिला पी रहा है। और देखो, और एक उपाय देखो, और वैसे याद नहीं हो तो मान लो 2 दोस्त है, तो ये मुक्का देखिए 8 जैसा बन रहा है, देख रहे हैं 8 जैसा बन जा रहा है। ये 2 दोस्त है, क बजे रात में शराब पी रहा है, शराब का पीएच वैल्यू कितना होता है? 2.8 होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि क्या यह अम्ल है कि क्षार है, क्या बोलिएगा? अम्ल है। क्यों अम्ल है? क्योंकि बताया था कि 1 से 7 के बीच में, जो 1 से 7 के बीच में रहे वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है ना। और बताए थे खून का, बताए थे ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? ब्लड का, खून का 7.4 होता है ना, बताए थे ना। सच्चा प्यार उसका बताए थे, सच्चा प्यार 100 से 7, 4 से 4, जाकर सब देखना, भेजे हैं यूट्यूब पर सब डाला हुआ, जाकर देख लेना, ठीक है। चलो आज आगे बताते हैं, जो बच गया था ना उसको आज बताते हैं। लाओ ये मीटर में लाओ, तो जो बच गया था ना उसको बता देते हैं। और चलो ध्यान देना, एकदम सीख के जाना है आज, पीएच मान याद करके जाना है, समझे? एकदम ट्रिक द्वारा पीएच मान याद करें कैसे? हाँ एकदम ट्रिक द्वारा, मासूम सर के मिसाइल मेथड द्वारा, मासूम सर के मिसाइल मेथड। कौन मेथड? मिसाइल चलेगा अभी, मिसाइल यहाँ पे। हाँ चलो आ जाओ, आओ बाबू। मिल्क जानते हो? मिल्क यानी दूध। तो दूध का पीएच मान पूछ दे, दूध का पीएच वैल्यू ये कौन नंबर है? कल को बताए थे, कल 7 को बताए थे, पक्का पक्की?
और टमाटर तो खुद की नहीं सकते, भूल गए होगा। टमाटर का 4.5 काहे होगा? चलिए, दूध का पीएच मान जाने कितना होता है, जान जाए हम लोग, बता दें। अब पता है कहाँ पता है? 6.5 5.3 मर्द कुछ भी बोलते हैं। हाँ। चलिए, दूध का पीएच मान ये जानते हैं, समझ लिए तब लिखी गया कि बार कल कितना नंबर तक बताए थे, कितने नंबर तक कल बताए थे? हैं? कल 7 बताए थे, तो ये 8 नंबर है, 8 नंबर है ये, 8 दे दें यहाँ पे। चलिए देखिए, दूध का पीएच मान। अच्छा, एक बात सुने हैं आप, क्या बोलते हैं? हाँ, वो तो है, सही बात है कि 5 बजे 6 बजे वो हटा दीजिए, अलग देखिए, ध्यान सुनिए। यहाँ पे कहावत सुने हैं, ये आप लोग भी बोलते हैं, या बहुत सारा डॉक्टर भी बोलता है कि दूध पीजिए ताकत आएगा। क्या आएगा? ताकत आएगा। क्या बोलते हैं कि दूध पीजिए ताकत आएगा, मतलब स्ट्रांग होगा, बॉडी आपका स्ट्रांग होगा। तो एक बात ये बताइए हमको, दूध, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं? तो दूध पीजिएगा तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? या छक्का मारिएगा तो क्या मारिएगा? चौका मारिएगा। दूध पी के आप मजबूत होकर क्या मारना है? छक्का चौका मारना है। छक्का चौका 6.4 होता है। देखो तो, छक्का चौका या छक्का छक्का मार देंगे, छक्का चौका या खाली छक्के छक्के मारेंगे, छक्का चौका मारेंगे, नहीं तो छक्का चौका मारेंगे, हो गया। कभी कभी मान लो कि आप ऐसी आपको दूध का पीएच पूछे, दूध का पीएच मान आपसे पूछे, ऑप्शन में अगर 6.4 दिया रहेगा 6.4 मार देंगे, अगर ये नहीं दिया रहेगा ये दिया रहेगा तो दोनों में से कोई उसको मार देना है। ये भी होता है, ये भी होता है, मैंने इसके बीच में होता है। 6.4 भी किसी किसी बुक में 6.4 लिखा रहता है और किसी किसी में 6.6। तो ऐसे कर देते हैं, इससे अच्छा ऐसा रहेगा कि इसके बीच में होता है 6.4 से लेके 6 नहीं हो गया। ये दिख जाए तो इसको मार दीजिएगा, ये मार दीजिएगा तो समझ गए। दूसरा एक ट्रिक बता दे इसका, और कैसा लगा ट्रिक? अच्छा ट्रिक है ये। दूध पी के क्या होना है? मजबूत होना है। और क्या मारना है? या तो छक्का चौका मारेंगे, तो छक्का छक्का मारेंगे। अरे यही ना होगा मेरे दोस्त। देखिए, पीएच मान याद करने के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। इससे आसान क्या हो सकता है बताइए? आप ही कितना आसान कर दिए आपको, ऐसे याद होगा आपको। जानते हैं एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में जाइएगा नहीं, एग्जाम में जब जाइएगा चिट सब चेक करता है, हाथ लगाएगा इधर इधर उधर, तो उसी में आपका हालत खराब हो जाता है, पूरा आदमी उसी में नर्वस आ जाता है, डर नहीं हो जाता है, सब भूल जाइएगा। आदमी मतलब आदमी कितना भी रट के जाता है, जो रट के जाता है रट के जाइएगा, और जब आपको एग्जाम में इधर हाथ लगाएगा ना, चिट चेक करेगा, आपका खून वहीं पानी हो जाता है, पूरा एकदम सूख जाता है। लेकिन ये सब याद रहेगा तो जैसे मान लीजिए दूध का पूछेगा, तब याद आपको आएगा। हम आसू सर क्या बोले थे कि दूध हम लोग क्या पीते हैं तो मजबूत होने के लिए, और मजबूत होकर क्या करते हैं? छक्का छक्का मारते हैं, तो छक्का चौका मारते हैं। क्या करते हैं? छक्का चौका मारते हैं, तो छक्का छक्का मारते हैं। ये कभी भूलिएगा, ये कभी भूलिएगा। बोर्ड का एग्जाम क्या कितने नंबर पे? साइंस के एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, आपसे पूछेगा अम्ल क्या है, भस्म क्या है, लवण क्या है, पूछेगा नींबू का पीएच मान कितना होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है। हाँ, तो कहाँ से पूछेगा? अपने बाप के यहाँ से पूछेगा, मैंने कहाँ से पूछेगा? सिलेबस दिया हुआ है, वो पढ़ लेना है। वहां से नहीं पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा भाई? चैलेंज देकर पढ़ाते हैं हम, समझे? साफ आ रहा है। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए बाबू। यहाँ दूध हो गया, कोई दिक्कत है इसमें? हैं? तो एक और ट्रिक बता देंगे हम। चाहिए आ जाइए भाई। यूरिन जानते हैं? यूरिन, यूरिन मतलब मूत्र होता है, मूत्र। हाँ, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? आइए एकदम ट्रिक द्वारा याद करना है आपको, थोड़ा सा भी कुछ सोचना ही है। देखिए मेरा मिसाइल मोटर कैसे चलाते हैं यहाँ पे। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का ध्यान दीजिए। मूत्र यानी क्या होता है? पेशाब होता है मूत्र यानी। और चलो एक क्वेश्चन है कि मूत्र में दुर्गंध क्यों आता है? माने मूत्र में दुर्गंध क्यों होता है? तो यूरिया कारण, याद रखना, यूरिया कारण क्यों होता है? यूरिया कारण। माने आपका मूत्र जो है, जैसे पानी है तो उसमें कहाँ दुर्गंध आता है, लेकिन मूत्र देखते हैं कितना दुर्गंध आता है उसमें से। मूत्र मतलब दुर्गंध मतलब स्मेल, यार स्मेल, महक, खराब महक आता है ना, क्यों? यूरिया कारण, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मूत्र में दुर्गंध क्यों आता है? यूरिया कारण। हाँ चलिए आइए अब देखिए, अब मूत्र का पीएच मान आपको याद करवाते हैं। ध्यान दीजिए, मेरे तरफ देखिए भाई, मेरे तरफ देखिए। मूत्र का पीएच मान कैसे याद करेंगे, मेरे तरफ देखिए, बता रहा हूँ। आप लोग कहीं ना कहीं गए होंगे, स्टेशन में गए हैं आप लोग, ट्रेन पकड़ने गए होंगे स्टेशन पे,
देखते हैं सब लोग पेशाब किया था कितना महकता है भाई, महकता है ना बहुत ज़्यादा। या कहीं भी ज़्यादा लोग पेशाब करते हैं, कोई सार्वजनिक स्थान है, मैंने सार्वजनिक स्थान है तो लोग टॉयलेट बनाया गया रहता है लेकिन टॉयलेट में साफ सफाई रहता ही नहीं है, तो लोग उसमें जाना पसंद नहीं करता है, उसी में लेटरिन करके उसे छोड़ देता है। मैंने बनाया गया रहता है पेशाब करने के लिए और आपको बाथरूम जाने के लिए, पैखाना करने के लिए, लेकिन इतना गंदा हो जाता है कि उसमें जाता है कोई, बाहर ही जाता है, और बाहर जहाँ जाइएगा कितना स्मेल करता है, स्मेल करता है ना। या दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल यह है कि मान लीजिए छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, बिछावन पे पेशाब कर देते हैं, हाँ महकता है ना, तो क्या बोलते हैं, छी छी, क्या बोलते हैं आप लोग, छी छी, छी छी, छी अच्छी। देखिए हो गया 6.6, ताली बजाओ भाई। चलो कैसा, अच्छा लगा ट्रिक, कोई भूलिएगा। यूरिन मूत्र का पीएच कितना होता है, 6.6 होता है। चलिए जाओ इसको भी करते हैं, रुक जाओ। देखो इस सबका दूध को अलग अलग बुक में ना ऐसा लिखा रहता है, देख लो। इसका ना छी, अगर खाली छी बोलेंगे तो छी आएगा, हैं छी, अच्छा छी छी तो 6 या तो 6 रहेगा ना तो 6.6 रहेगा, समझे। अरे ऑप्शन में जो रहेगा ना, ऑप्शन में उसी को टिक करना है। अगर 6 दिख जाए 6 मार देना है, और 6.6 रहे तो दोनों आपको नहीं देगा, कोई एक को देगा, समझे बाबू। कैसा लग रहा है पढ़ाई, मजा आ रहा है, और भूलिएगा ये सब। भूलिएगा भाई ये सब। और भूलिएगा ये। तो आगे बढ़ जाएं। और कौन कौन सा बच गया है, समुद्री जल का बच गया। देखिए आइए समुद्री जल का, समुद्री जल का बच गया है दोस्त। समुद्री जल, कल जल बताया ना, जल का शुद्ध जल का कितना होता है, 7 होता है। समुद्री जल का ही जानते हैं, समुद्री जल। कौन, समुद्री जल माने समुद्र का पानी का कितना होगा। कल आपको बताया था ना, जो पानी लिखा है ना, माने नॉर्मल वाटर है, प्लेन वाटर है, समझे। अरे कल पानी का लिखवाया था ना, जल का, तो शुद्ध जल का है, वहां शुद्ध जल लिख लीजिएगा। क्या होता है, शुद्ध जल का कितना होता है, 7 होता है ना। 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आके बताया था ना, 7 समुद्र है। तो समुद्री जल का पूछेगा तो समुद्री जल, नमक कहाँ से आता है बताइए। अच्छा, जब समुद्र से नमक आता है तो नमक जब उतना कड़वा रहता है, नमक का 7.4 होता है, तो समुद्री जल का उससे ज्यादा ना होगा, होगा ना। तो समुद्र देखो, समुद्री जल का पीएच करना है, क्या करना है, समुद्री जल का पीएच करना है ना, क्या करना है, समुद्री जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, शुद्ध जल का कितना होता है, 7 होता है, नमक कितना होता है, 7.4 होता है। और समुद्री जल का देखो, समुद्र कैसा होता है, चौड़ा होता है, कैसा होता है, चौड़ा, कैसा होता है, देखो यहाँ समुद्र कैसा होता है, चौड़ा, चौड़ा से हो गया 84, 8.4 हो जाएगा, 84 कैसा होता है, 84 होता है, समझे। समुद्र कैसा होता है, चौड़ा होता है ना, चौड़ा से हो गया 84। भूलिएगा ये सब, बोलिए तो भूलिएगा आप लोग, भूलने नहीं देंगे हम। और कौन बच गया, और है और कौन बच गया भाई, हाँ कौन है, चलिए छोड़िए, क्या बोल रहा है ना, वो मेरा नहीं है, मेरा नहीं है।
समुद्री जल का पीएच कितना होता है? समुद्र कैसा होता है? चौड़ा होता है। समुद्र क्या होता है? चौड़ा होता है। चौड़ा से 84। आओ जानते हैं अब चाय का। चाय का जानते हैं? चाय का लिखवाया था क्या कॉल? कहाँ लिखवाया था चाय का? चाय का कितना होता है? चाय का कितना होता है? देखो ध्यान दो पहले, ट्रिक देखो इसका। इसका ट्रिक देखो, ट्रिक इसका। चाय का पीएच मान कितना होगा? ट्रिक देखो इसका। हो गया? देखिए देखिए ध्यान दीजिए। चाय का पता ना, चाय का, चाय यानी टी होता है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? टी। तो या तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि सुबह में 5 बजे या शाम में 5 बजे, दोनों समय टाइम हम लोग चाय पीते हैं ना। सुबह में 5 बजे और शाम में 5 बजे चाय पीते हैं ना। और देखो ध्यान दो, दूसरा ट्रिक देखो, दूसरा ट्रिक। अच्छा रुको, आप ही बताओ। चाय का यूज सबसे ज़्यादा हम लोग कब करते हैं? बचपन में करते हैं कि ना? बचपन में चाय तो मारते हैं कि नहीं? एकदम गट गट। सबसे ज़्यादा आदमी बचपन में चाय पीता है जी। चाय तो खूब खाता है ना, चाय तो। बचपन 55। अच्छे बचपन, पन आ रहा है, पन उसमें बचपन। देखो बचपन 55, बचपन पन 55, बचपन। तो क्या हो गया? 55 हो गया। चाय का पीएच वैल्यू, चाय का पीएच मान कितना होता है? 5.5। याद करने के लिए मैं आपको 2 ट्रिक बताया। देखिए चाय हम लोग ज़्यादातर लोग 2 टाइम पीते हैं, सुबह में और शाम में। सुबह में कब बजे? 5 बजे। शाम में 5 बजे। दूसरा ट्रिक यह है बाबू कि सबसे ज़्यादा हम लोग चाय का इस्तेमाल कब करते हैं? बचपन में। छोटे से बच्चा कितना करता है चाय का इस्तेमाल? देखते हैं बचपन पन आ रहा है, 55। क्या? 55। तो 55 5.5 नहीं हो गया? हैं? चलिए चलिए, बहुत अच्छा। बरजेश जी मेरे दोस्त हैं। आकाशी मोड़ पे इनका उमेश वस्त्रालय जानते हैं ना? आकाशी मोड़ पे उमेश वस्त्रालय इन्हीं का है। कपड़ा का इनका दुकान है। उमेश बरजेश वस्त्रालय नहीं रखे? उमेश बरजेश वस्त्रालय वही है, इन्हीं का नाम है। सारी सुनना है? थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा आओ, एक और बता दें तो सारी सुनेंगे। आ जाओ बाबू। कॉफी बता दो। कॉफी का पीएच मान कितना होता है? बता दो। कॉफी का पीएच वैल्यू कितना होता है? कोई बता सकते हैं? एनीबॉडी? कॉफी का पीएच मान कितना होता है? कॉफी का पीएच मान कितना होता है? अरे देखिए, कहीं हम लोग दुकान में जाते हैं, बोलते हैं कि अथी ए भाई तेरे को चाय बना दे, चाहे तो कॉफ़ी बना दे। मान लीजिए कॉफ़ी की दुकान में गए हैं। कहाँ गए हैं? कॉफ़ी की दुकान में गए हैं। बोलेंगे भाई तो कॉफ़ी तो बना दिया ना? तो कह बस 5 मिनट बैठी। कितना बोलता है कि नहीं बोलता है? बस 5 मिनट रुके बना देता। नहीं 5 होता है। कितना? 5 मिनट 5 होता है भाई, नहीं बोलता है। चाय का इसमें भी देखो ना, चाय पे भी जाओगे ना वही होगा, कॉफ़ी पे। चाय कॉफ़ी हम लोग जाते हैं दुकान पे तो बना के कभी लगता है। जब आप जाइएगा ना तो बोलते भैया 5 मिनट, बस 5 मिनट। हाँ 5 मिनट बोलेगा, 5 मिनट वेट करो, बना देता। नहीं बस 5 हो गया ना? भूलिएगा ये। और देखते हैं कुछ बच नहीं गए इसमें, कोई देख रहे हैं कोई छूट गया होगा ना तो उसको बताते हैं। एगो इसका जान लीजिए, अच्छा रहेगा।
अमाशय रस बोलिए या इसको अमाशय रस बोलिए, अमाशय रस बोलिए, या इसको HCl बोलिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलिए, या इसी को या बैटरी का पूछेगा, बैटरी का अमाशय रस। अमाशय रस मतलब होता है ना, क्या होता है बोलिए? अमाशय रस माने HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मालूम है आप लोगों को? हमारे पेट में HCl पाया जाता है, HCl इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H से हो गया हाइड्रो, ठीक है, C से क्लोरिक, हाइड्रो Cl से हो गया क्लोरिक हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है हमारे पेट में। उसका आपको बताना है कि उसका pH मान कितना होता है, उसका pH वैल्यू कितना होता है। ये बाबू इतना खतरनाक होता है ना, तेजाब जानते हैं ना, तेजाब, तेजाब से भी खतरनाक होता है, तेजाब से भी खतरनाक होता है। अगर इसमें ना उंगली लगे ना, उंगली आपका तुरंत गला देगा। अपने पेटवा में एसिड है जो खाना पचाता है ना, सुनो, इसीलिए देखते हैं कितना हम लोग कीड़ा मकोड़ा कुछ भी खा जाता है ना, सब जल के उसमें भस्म हो जाएगा, समझे? बहुत इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आपको बोल ही रहे हैं कि इसमें एक उंगली आपका चला जाएगा ना, एक मान लीजिए कि ब्लेड डाल दीजिएगा, ब्लेड उसको गला देगा। 2 मिनट छोड़ दीजिएगा, आपका उंगली पूरा गला खत्म कर देगा। पेटवा में जो एसिड पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय रस बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बैटरी। बैटरी का pH में वैल्यू कितना होगा पूछेगा आपसे, बैटरी का pH वैल्यू कितना होगा? हाइड्रो अमाशय रस का HCl। अच्छा मान लीजिए हम आपको बाजार में भेजेंगे कि बाबू तो नहीं बैटरी किन के लिए आओ, क्या कहेंगे हम आपसे? हम आपसे बोलेंगे कि बाबू तने बाजार में से बैटरी किन के लिए आओ। तो मान लीजिए आप गए बाजार में, गए तो आपसे, सुनिए, आप बाजार में गए, सुने, ध्यान दीजिए, आप बाजार में गए तो आपसे पूछेगा कि भैया कौन नंबर बैटरी चाहिए, 1 नंबर दी कि 2 नंबर, तो आप कौन बैटरी कीजिएगा बोलिए? अच्छा वाला किने, खराब वाला? 1 नंबर कीजिएगा, 1 नंबर ब्रांड किनिएगा, एक होता है ब्रांड, 1 नंबर माल चाहिए, कौन नंबर? 1 नंबर। मान लीजिए सामान खरीदने जाइएगा, हम आपको बोले कि बाबू तने दुकान से बैटरी खरीद के ला दीजिए, मेरा बैटरी खत्म हो गया है, कैमरा का बैटरी खत्म हो गया, उसको ला दीजिए। तो दुकानदार आपसे पूछेगा कि अच्छा वाला चाहिए कि खराब वाला, मतलब 1 नंबर चाहिए कि डुप्लीकेट 2 नंबर चाहिए, तो क्या बोलेगा? 1 नंबर। तो इसी से याद हो गया बैटरी का pH वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अमाशय रस, इसी को हम लोग HCl बोलते हैं। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बैटरी का pH वैल्यू 1 होता है। क्या तुम सोच रहे हो उस समय से? क्या बोल रहे हो बोलो, ध्यान से बोलते हैं, सुनते नहीं हो, उसके बाद क्वेश्चन पूछते हो। इतना बोल रहे हैं, तुमको 5 वाली बोलते तो नहीं दिया। बोल रहे हैं कि अमाशय रस, HCl, बैटरी का तीनों का pH वैल्यू कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसमें क्या सुनना है भाई? तीनों एक ही है भाई। अमाशय रस का पूछ दे, HCl पूछे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या बैटरी का पूछ दे, सबका क्या होता है? 1 होता है। चलो एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो, 14 नंबर में देखो, एक बहुत ही, सिरका का पूछता है कभी कभी, सिरका का pH वैल्यू कितना होता है? सिरका का pH मान कितना होता है? सिरका का पूछ देगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, सिरका वाला ना बहुत फेमस क्वेश्चन है। बताओ तो क्या होगा जी? सिरका का pH वैल्यू कितना होगा, कोई बता सकते हैं? सिरका का कितना होगा? सिरका पूछ दे या सेब पूछ दे, सिरका का पूछे चाहे सेब का, सब एक ही होता है। सिरका पूछ दे चाहे सेब पूछ दे, और कौन कौन बाकी है इसमें? एक वहाँ 4 कम बताना है, टमाटर जल बचा दिए, नींबू बचा दिए हैं, चाय भी बता दिए हैं, दूध भी बता दिए हैं, सब बता दिए हैं आपको। क्या बोल रहे हैं ना भाई? इतना में आपका क्वेश्चन इसी से लड़ जाएगा। सेब पूछे, सेब, सोडा पूछे, सेब, सोडा चाहे सिरका पूछे, तीनों का एक ही होता है। क्या होता है? तीनों का एक ही होता है। सिरका, सेब, सोडा, कोई भी पूछ लिया जाए आपसे कि सिरका, सेब, सोडा का क्या होगा, तो क्या होगा बोलिए?
देखो ध्यान दो इधर आओ। सिरका अच्छी सिरका दो गो ट्रिक है। देखो 2 गो ट्रिक बताएंगे। कहोगो तुमको जो ध्यान रखना वो रख लो। ध्यान मतलब हम 2 गो यहाँ पे ट्रिक बताएंगे इसको याद करने के लिए। आपको जो अच्छा लगे वही आप अपने ध्यान में रख लीजिए। सिरका, जो सिर है ना, ये सिर में 3 गो पार्ट होता है। कहोगो एगो आगे वाला, एगो पीछे वाला, एगो बीच वाला। कौ पार्ट है? 3 गो हो जाएगा। 3 हो गया। 3 उसका सिरका सिर हो गया ना। सिर का कौ गो भाग? 3 गो। अगर मस्तिष्क होता है, अगर मैंने आगे वाला, एगो मध्य में होता है, एगो पीछे होता है। 3 गो भाग होता है सिर में। कौ गो? 3 गो। सच में सिर, ये ट्रिक नहीं है, सच में 3 गो होता है। सर का कितना गो भाग है इसमें? 3 गो भाग है। एगो आगे वाला, मध्य वाला, एगो पीछे वाला, समझे? 3 भाग। देखो 3 हो गया इसका। कितना हो गया? दूसरा ट्रिक देखो है। दूसरा ट्रिक देख लो। सिर का एगो अक्षर, 2 गो अक्षर, 3 गो अक्षर। सिर का कौ अक्षर से मिलकर बना है? 3 अक्षर से मिलकर बना हुआ है। तो दोनों में से कोई ट्रिक याद रख सकते हैं? हो गया ना? इतना काफी है। चलिए अब आगे हम पढ़ाएंगे इससे आगे। चलिए नोट कीजिए फटाक से। हाँ शायरी भूल जा रहे, रुक जाओ देखते हैं शायरी। हाँ बोले ऐसी करो, इसको लिखो, इसको लिख लिए। हाँ तो क्या हुआ लिख रहा है तो? एक चीज आपको बताया ही नहीं है। एक चीज नहीं बताए। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? नहीं बताया ना? आइए बताते हैं। सोरेनसन नाम था। सोरेनसन, देखिए लिखते हैं यहाँ पे। सोरेनसन नाम था। क्या था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में। कितना में? 1909 ईस्वी में। लिख लीजिए इसको कहीं पे कि पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। समझे? पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। समझे बाबू? पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। पीएच स्केल का खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। याद रहेगा ना? सोरेनसन देख लिखे हैं। पीएच सोरेनसन नाम था। पीएच सोरेनसन नाम था। पीएच सोरेनसन पूरा नाम पीएच सोरेनसन था। वो अपने नाम पर रख दिए। पूछेगा कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो क्या बोलिएगा? पीएच स्केल का खोज पीएच सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीएच सोरेनसन, ये अपने नाम पर रख दिए। इनका पूरा नाम था ना, पीएच सोरेनसन नाम था। इनका पूरा नाम क्या था? पीएच स्केल का जो खोज किया है ना, उसका नाम क्या है? पीएच सोरेनसन। सोरेनसन कितना ईस्वी में किए थे? 1909 ईस्वी में किए थे। चलिए क्लियर है? It's clear for you? That's clear for you? कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना। कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना। किसी घर के लड़के को आवारा मत करना। कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना और किसी घर के लड़के को आवारा मत करना। मोहब्बत को मजाक बनने में देर नहीं लगती। मोहब्बत को कुछ बोल ही नहीं रहा है लोग। अब चलो ये समझा देंगे तब फिर बोल देंगे। चलो
अच्छा से बोलेंगे। हाँ चलिए देखो एक बार पीएच जितने बताए हैं देखिए, छोड़िए, ध्यान दीजिए बाबू। हम यह कह रहे हैं ना कि हम कल आपको पढ़ाना स्टार्ट क्या किए थे, पीएच स्केल पढ़ाना स्टार्ट किए थे ना। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे आपको, सबसे पहले हमको ये बताना चाहिए कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था। तो पीएच स्केल का खोज पीएच सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था। कितने में? 1909 ईस्वी में पीएच सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। किसका? पीएच स्केल का। फिर बताया था आपको कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। हाँ तो क्या मैं वहां पे आपको बताया था कि पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मैंने हाइड्रोजन की क्षमता क्या, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ उसी का फुल फॉर्म होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि पीएच स्केल क्या है, व्हाट इज पीएच स्केल। तो पीएच स्केल इज अ स्केल, पीएच स्केल इज अ स्केल, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिस पे 1 से लेकर 14 तक संख्या अंकित रहती है। क्या रहती है? 1 से लेकर 14 तक। अब मैं आगे बताया था आपको, एक प्रश्न बताया था कि अगर कोई भी आप बंदे आपसे पूछते हैं, कहीं आपको पूछा जाता है कि पीएच स्केल का यूज किस लिए किया जाता है, क्या काम आखिर है कि पीएच स्केल को खोजा गया, क्यों खोजा गया, तो आपका प्यारा सा उत्तर क्या होगा कि पीएच स्केल का उपयोग, यूज, इस्तेमाल हम लोग कोई घोल, घोल यानी सॉल्यूशन, विलयन, उसी को बोलते हैं विलयन, घोल, सॉल्यूशन, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, इसी को हम लोग मालूम करने के लिए करते हैं। फिर मैं बताया था कोई घोल क्षारीय है कि अम्लीय है कि उदासीन है, कैसे मालूम चलेगा। हम कोई घोल ले लेंगे, हम कोई क्या करेंगे, घोल ले लेंगे। अगर उस घोल का पीएच मान 1 से 7 के बीच में आ गया, 1 से 7 के बीच में आ गया, तो वह घोल क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और कोई घोल लेते हैं, उस घोल का पीएच मान 7 से 14 के बीच में आ जाता है। क्या आता है? 7 से 14 के बीच में आ जाता है, तो वह घोल क्या कहलाएगा आपको, वो क्षारीय कहलाएगा। कहाँ तुम्हारा ध्यान कहाँ है, इसी पे ध्यान है, मेरा ध्यान दो। कहा तुम हाँ। और कोई घोल उदासीन कब कहलाएगा, कोई घोल उदासीन कब कहलाएगा, जब उसका वैल्यू 7 के बराबर होगा। और बहुत सारा मैं कल आपको ट्रिक बताया था, मैं आपको बहुत सारा नहीं बोलता, चलो देखिए। तो मैं आपको बहुत सारा ट्रिक बताया था, जैसे कि बताया था मैं आपको पानी का शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है ना। 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे, या सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है ना। और 7 दिन हम लोग पानी पीते हैं, 7 दिन हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, पानी पीने की जरूरत पड़ती है 7 दिन, तो उसका कितना हो गया, 7 हो गया। वैसे ही नींबू का बताया था, नींबू का कितना होता है, 2.4। बोलते हैं कि बाजार जाते हैं, बोलते हैं ना भाई कि 2-4 को नींबू दे दीजिए, हमको 2-4 को नींबू दे दीजिए। शराब को बताए थे कि 2 आदमी 8 बजे रात में शराब पी रहा है। हाँ कल वो आपको क्लियर कर दिया था। फिर मैं आपको आज यहाँ बताया मिल्क यानी दूध का पीएच मान, तो बताया कि दूध पी के बरियार हो जाना है और छक्का चौका मार देना है, नहीं तो छक्का मार देना है ना। अब देखिए यूरिन, मूत्र का दुर्गंध कैसा होता है, बोलते हैं छी, बोलते हैं छी। तो 6 या बोले ना कि दोनों में से कोई दे रहेगा आपको, उसको कर दीजिएगा। समुद्री जल का पीएच, बोले तो समुद्र कैसा होता है, चौड़ा होता है, चौड़ा 8.4। चाय का बताया ना, चाय 55 5.5। कॉफी 100 रुपया, तो ए भाई 5 मिनट रुक 5। मास्टर बताए थे 1 नंबर बैटरी चाहिए, कौन नंबर, 1 नंबर। हाँ सिरका 3 अक्षर से मिलकर बना हुआ है, सिरका 3 गो भाग, 1 2 3, आगे पीछे बीचे, हो गया ना। इतना क्लियर है, इतना हाँ। चलो कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, हाला नहीं, सुनो ध्यान दो, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, और किसी घर के लड़के को आवारा मत करना। मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती है, सुनो ये मजाक फिर दोबारा मत करना। चलो हो गया, चलो अब आगे ध्यान दो। हम लोग अब जानेंगे कि कोई घोल को कैसे पहचानेंगे, को अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। आइए यहाँ पे
देखिए याद रखिएगा, अम्ल, देखो बाबू, एसिड, एसिड, अम्ल, अम्ल क्या बाबू, अम्ल। थोड़ा इसके बारे में एक दो लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। एसिड यानी अम्ल के बारे में हम लोग 2-4 लाइन पर लिख देते हैं, उसके बाद ठीक है बता देंगे ना सर। ए बी आर बी आर बी वो ट्रिक अभी बोलना ही पड़ेगा। देखिए अम्ल के बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर ट्रिक को दुनिया में चलेंगे, ठीक है। देखिए अम्ल, अम्ल, अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है बाबू, लिख सकते हैं यहाँ, अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, खट्टा होता है। अम्ल तो एक क्या होता है, स्वाद में आपको खट्टा होता है। अम्ल जो है ना बाबू, अम्ल, अम्ल, फिर लिखेंगे अम्ल, अम्ल नीले, नीले, नीले लिटमस पत्र को, आप लोग लिटमस पत्र देखे हैं, स्कूल में दिखाया गया लिटमस पत्र। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्या कर देता है, लाल कर देता है, लाल कर देता है। देखिए लिटमस पत्र रहेगा, लिटमस पत्र जैसे उसमें डालिएगा नींबू, नींबू क्या है आपका, अम्ल है ना, नींबू बताया था ना, एसिड है ना नींबू, क्योंकि 2 होता है इसका, 2.4 होता है ना, तो होगा ना। टमाटर ये भी तो अम्लीय है, जैसे डालिएगा ना उसका रंग रहेगा नीला, हो जाएगा कैसा, लाल हो जाएगा। तो क्या समझिएगा, ये आपको एसिड है। आइए एसिड, अब बेस जानते हैं, बेस मतलब क्या होता है, क्षार होता है ना, क्षार स्वाद में कैसा होता है, क्षार स्वाद में कैसा होता है, कौन बताएगा। क्षार स्वाद में कड़वा होता है, क्या होता है, कड़वा होता है, कड़वा होता है, कड़वा होता है। और जो क्षार है, क्षार, क्षार लाल को नीला करता है, लाल नील, लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, नीला कर देता है। चलिए बेसिक जानकारी हो गया, अब हम लोग ट्रिक की दुनिया में बढ़ेंगे। आप लोग इसको नोट कीजिए फटाफट, एकदम फटाफट नोट कीजिए इसको। मजा आ रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है पढ़ाई है? काची लौट जाए लास्ट में देम क्वेश्चन जन हुए लौट एग्जाम में ना आई तो फिर अपन नाम बदल दिया, भर पेट दिया कमेंट में गाली, कहे नहीं हम डायरेक्ट एकदम खुल के। हम भूलतिया वाली मास्टर ना आई, हम भूलतिया ना मास्टर ना आई। हाँ गरिया ये चल, गरिया ये रे, गरिया लिए जो भूलतिया, भूलतिया ना मास्टर रही, हम भूलतिया ना मास्टर ना आई, जन कहे नहीं तो नहीं आवे एग्जाम में। तो अभी थोड़े बताए रे बबू, हम लास्ट में बताए नहीं, लास्ट में देनी हम मार देम ऐसा बाढ़ की फूक के ऐसा दे देम कि अभी हम देम सब लास्ट में देनी हम, लास्ट में सब मार देम राम बड़ा ऐसा कि सारे मास्टर हिल जाइए। हाँ संतोष सर, कोई बात नहीं, कोई भी देख सकता है का जी, कोई भी देखे, क्या दिक्कत है। अरे वो कहे नहीं कहे चाहे उससे क्या मतलब है, हमको अपने पढ़ाने में फोकस करना है का जी। हमको किसी से फर्क नहीं, हमको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग मेरे। अब जल्दी छुट्टी कर देना, ये समय लगेगा। अरे ट्रिक बता देंगे, चलिए जल्दी से, चलिए आइए ट्रिक देखिए। देखो देखो देखो, अरे लड़का
आओ ट्रिक देखो। ऐसे अगर पूछेगा अम्ल क्या है तो बोलेगा अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब बेस क्या है? क्षार होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। अब देखिए क्या होगा, आप ही रट के जाइएगा एग्जाम में। क्या होगा? एग्जाम में रट के जाइएगा और जैसे चेकिंग होगी वह हाथ में इधर उधर लगाएगा, लाल पीला में मिल जाएगा, नीला काला में मिल जाएगा, भूल जाएगा ना। तो आइए ट्रिक दिखाते हैं अपना, ट्रिक कभी नहीं भूलिएगा, समझे? याद रखना है, खाली यही याद रखना है। ABR BRB BRB ABR BRB बोलो बोलो तो ABR BRB ABR BRB ABR BRB ABR BRB ABR BRB जल्दी से बोलो, बोलो। हाँ बोलो। हाँ ABR BRB हाँ सही बोला। हाँ ABR BRB ABR BRB ABR BRB ABR BRB हाँ देखो ABR BRB ABR BRB हाँ देखो, हाँ देखो, हाँ तो आ गया, हो गया, देखो 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 हो गया, देखो। A से एसिड, A से एसिड, अब B से बुल, बुल माने क्या होता है? नीला होता है। R से रेड होता है ना। देखो एसिड माने क्या होता है? अम्ल होता है, अम्ल। अब बुल माने नीला, रेड माने लाल। यहाँ लिख दो। B से बेस, B से बेस, बेस माने क्षार, क्षार, बेस माने अम्ल, रेड, रेड माने लाल। अब B से बुलू, बुलू माने अब आओ मिला लो, देखो मिला ले मिला ले मिला ले। अम्ल, अम्ल नीला को लाल कर देता है, अम्ल नीला को लाल कर देता है। क्षार लाल को नीला करता है, क्षार लाल को नीला। कभी भूलिएगा अब ABR BRB ABR उदासीन का नहीं पूछता है ना, खाली अम्ल। ABR BRB ABR BRB ABR BRB ABR BRB ABR BRB ABR कितने इश्क लिख गए, कितने इश्क सिखा गए, कितने इश्क लिख गए, कितने इश्क सिखा गए। असली इश्क क्या है? पुलवामा के शहीद सिखा गए। कैसा लगा? समझ गए? ठीक समझ गए? देखो फिर से एक बार समझाते हैं। अम्ल, अम्ल क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है, लाल। और क्षार क्या है? क्षार स्वाद में कड़वा होता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला करता है। इसका ट्रिक क्या बताते हैं? ट्रिक ABR BRB ABR BRB ABR BRB ABR ABR BRB माने एसिड, ब्लू से रेड, बेस रेड से ब्लू। यानी अम्ल क्या है? नीला। हो गया, चला जाए कि तो सुनो, 1-2 मिनट रुको। जाओ, चलो चलो निकलो, चलो निकलो, जाओ। कल आना, फिर कल तो छुट्टी रहेगा ना। नहीं मत घुमाओ, जाओ। हम बाबू चले जाओ, परेशान नहीं करते, जाओ घर जाओ। रुपये समझ में आया ये? हैं? जिंदगी भर याद रही। कल वाला जो भेजे है ना बाबू, जाके देख लेना उसको। आपको यहाँ बारे हैं उसको। 2 मिनट रुकिएगा, बोले हैं आपको रुकने के लिए। सर बोले हैं, सर बोले हैं रुकने के लिए। हमको पास थोड़ा पता है क्या बोले हैं।
बैठ जाइए। क्या अच्छा ब्राइट वैरायटी झूलन कुमार इज वाचिंग, संतोष सर इज वाचिंग लिख रहा है, संतोष कुमार इज वाचिंग, झूलन कुमार इज वाचिंग। अच्छा सर जी गजब। आइए इधर आइए। वाह महाराज क्या बोलिए, क्या बोलना है बोलिए। पर्सनल है। हाँ तो जाओ जाओ तो मतलब बात पर्सनल है लेकिन बात सब जनरल में जनरल में पर्सनल बात कुल मिला के आप लोग आइए पहले आज उसके बाद आप सब बैठिए। वो कौन था वो, उसको कल मारिएगा तो दम था। कौन था? आज कौन कौन गया था उसके साथ बाइक को नहीं बताओ। सर यही हमारे लिए भी बैठ गया। पापा जी ने कहा हाँ आज ये इसको बंद कर दो इसको आप। पता है ना वो आया था ना। हाँ